नमस्कार। आज मैं अपनी बहनों को डिलीवरी होने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन सिम्टम के होने से अस्पताल वापस जाना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहूँगी। जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चा डिलीवर हो गया, वो चाहे नॉर्मल डिलीवरी से हो, चाहे वो ऑपरेशन से हो, जिसको कि हम सिज़ेरियन सेक्शन कहते हैं, पर डिलीवरी के बाद कुछ-कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब वो कैसे हैं, क्या-क्या बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। सबसे पहले डिलीवरी के बाद आपको ये देखना है कि माँ जो है बच्चे को तुरंत दूध पिलाए। दूध पिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, माँ और बच्चे में जो अटैचमेंट है वो बढ़ती है और दूध पीने से जो माँ का पहला दूध होता है वो बच्चे को काफ़ी इम्यूनिटी देता है, वो आगे जाके लंबी बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और इससे माँ को भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है तो उससे जो बच्चेदानी है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे कि डिलीवरी के बाद जो ब्लड लॉस होता है वो कम हो जाता है। और दूसरा, ये एक कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करता है। जब तक माँ दूध नहीं पिलाती तब तक बच्चा पेट में नहीं आता, खासकर शुरू के 2-2.5 महीने तक तो ये काम करता है अच्छे से, अगर दिन में भी पिलाया जाए या रात को भी पिलाया जाए ये दूध। और फिर ये दूध पिलाने से आपको कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती और 6 मंथ तक तो सिर्फ माँ को अपना ही दूध पिलाना चाहिए, पानी भी नहीं पिलाना चाहिए और इसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। कहीं भी जाओ, कोई आपको बॉटल फीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए आजकल। और दूसरा क्या है, बच्चे का आपको टाइम टाइम पे टीकाकरण भी करवाना चाहिए। और डिलीवरी के बाद जो माँ होती है उसके पहले 24 से 48 घंटे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन 24 से 48 घंटों के अंदर कभी कभी माँ को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांस होता है, या कभी पेशाब रुक जाता है, या कभी कभी चक्कर आ जाता है। तो ये 48 घंटे जो घर के लोग हैं उनको माँ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या उसने यूरिन पास किया, क्या उसने स्टूल पास किया, उसको पखाना हुआ या नहीं हुआ। खाना उनको सिंपल सादा देना चाहिए। अगर बाथरूम में भी अगर आप मरीज़ को लेके जाते हैं तो उसके साथ किसी भी रिलेटिव को या फैमिली मेम्बर को साथ जाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, पेन के कारण जब मरीज़ बाथरूम में जाता है तो थोड़ा सा भी जोर लगाने से कब्ज़ रहती है तो पेशेंट बेहोश होकर कई बार गिर जाता है। तो बाथरूम में अकेला मरीज़ को मत छोड़ें, उसके साथ ज़रूर से जाएं। और अगर कभी ब्लीडिंग लगे कि ज़्यादा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि कभी कभी डिलीवरी के 48 घंटे के अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। और कभी कभी जिन महिलाओं का ब्लड प्रेशर डिलीवरी के दौरान ज़्यादा हाई रहता है, उनको इस अवस्था में डिलीवरी के बाद भी झटका आने का चांस रहता है। या कभी सर में दर्द हो रहा हो या उल्टी जैसा लग रहा हो तो भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर से ज़रूर बताएं। और तीसरा जो चीज़ है, इस समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम देखें हमारी हिस्ट्री में, पहले लोग माँ को जब भी डिलीवरी होती थी 30-40 दिन के लिए अलग रखते थे, किसी को भी आने नहीं देते थे, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद भी माँ की जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन को पकड़ लेती है। तो इसलिए साफ़ सफाई का ध्यान बहुत रखना चाहिए। बच्चे को बिना हाथ धोए नहीं छूना चाहिए। माँ को रोज़ साफ़ सुथरे नए कपड़े पहनाने चाहिए। अंडरगारमेंट भी धुले हुए और अच्छे से साफ़ पहनाने चाहिए और समय समय पे दिन में कम से कम 2-3 बार बदल देने चाहिए। और ब्रेस्ट का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसमें कई बार दूध नहीं पिलाने से बहुत टाइट हो जाता है, ब्रेस्ट एंगोजमेंट हो जाती है, जिसके कारण माँ को कभी कभी उसके अंदर पस भी बन जाता है और हमको उसको चीरा लगा के निकालना पड़ता है और ये फिर बच्चे के लिए तकलीफ़ होती है। तो बीच बीच में दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। और ब्रेस्ट को अगर उसमें टाइटनेस हो रही है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, और अगर उसमें पस जैसा कुछ बन रहा है तो भी डॉक्टर को अवश्य ज़रूर से ज़रूर दिखाना चाहिए। तीसरा ये होता है कि जब आप घर जाते हैं तो खान पीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब जो गर्भवती महिला है उसको अपने खाने के साथ साथ बच्चे को भी तो दूध पिलाना है। तो उसकी खुराक में प्रोटीन की अमाउंट, जैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर होना चाहिए, चने की जैसे एक सत्तू है वो दे सकते हैं आप। इसके अलावा फल जिसमें कि विटामिन का स्रोत होता है, आयरन जैसे खजूर है, चुकंदर है, चना है, ये सब देना चाहिए। और पानी, गर्म पानी पिलाना चाहिए और उसका विशेष आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा फिर जब माँ जो है जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है तो साथ साथ उसको डाइट में आयरन, कैल्शियम की गोली और प्रोटीन पाउडर भी हम लोग देते हैं, क्योंकि जब तक वो बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे को दूध पिलाने से जो बच्चे का विकास होता है तो माँ को भी खुराक काफ़ी अच्छी चाहिए, तो उसकी खुराक का विशेष ध्यान रहना चाहिए। हमारे इंडिया में हमेशा ही गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष लड्डू बनाया जाता है, जिसके अंदर हल्दी होती है, अजवाइन होती है, जो कि माँ के पेट के लिए बहुत अच्छी होती है और हल्दी एक एंटीबायोटिक का भी काम करती है। तो ये सब जो हमारी पुरानी प्रथाएँ चल रही हैं इनको भी चलने देना चाहिए और माताओं को अच्छे से जो भी अच्छा अनाज है, खाना है, वो ढंग से खिलाना चाहिए। अब ये है, कभी कभी जब आप घर ले जाते हैं, डिलीवरी के बाद माँ घर पहुँच गई, बच्चे के साथ हंस खेल रहे हैं, तो ये कुछ कुछ साइन होते हैं, अगर वो आपको सामने दिखाई दें तो उसमें आपको तुरंत माँ और बच्चे को अस्पताल लेके जाना चाहिए। क्या हो सकते हैं वो साइन? अगर माँ को बुखार आ गया,
लग रहा है कि अगर बुखार 101 से ज़्यादा है या 100.4 से ज़्यादा, तो आपको दिखाना चाहिए कि कारण क्या है, बुखार क्यों आ रहा है। और दूसरा कारण, अगर ब्लीडिंग बहुत तेज़ी से होने लग जाए तो भी आपको माँ को दिखाना चाहिए। तीसरा, कभी कभी माँ डिप्रेशन में हो चली जाती है, किसी का बच्चा जब मर जाता है या कुछ होता है तो वो कभी कभी डिप्रेशन के साइन शो करती है, कभी कभी वो अलग टाइप से बातें करने लगती है। तो ऐसे में भी माँ को आपको ज़रूर से अस्पताल में जाके दिखाना चाहिए। और अगर उसके बाद, अब अगर माँ को जैसे जैसे टाइम बीतता है, 1.5-2 महीने बाद या डिलीवरी के तुरंत बाद भी अगर वो चाहती है तो पोस्टपार्टम कॉपर्टी होती है, वो लगवा सकती है 48 घंटे के अंदर, या फिर 6 हफ्ते के बाद आके अस्पताल में कॉपर्टी लगवाई जा सकती है। और दूसरा, एक इंजेक्शन मिलता है DMPA का, वो इंजेक्शन 3 महीने के लिए असरदार होता है, वो इंजेक्शन भी लगवाया जा सकता है। पर गर्भ निरोधक गोलियाँ जो कि दोनों ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बनी होती हैं वो नहीं ले सकते, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की गोली जो होती है वो ली जा सकती है ताकि 2 बच्चों के बीच में अंतर रखा जा सके। तो इन सब उपायों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारी महिलाएं जब डिलीवरी हो जाता है 2 महीने के बाद फिर से प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो फिर अबॉर्शन के लिए आती हैं, बोलते हैं कि बच्चा छोटा है। तो अगर हम पहले से इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारे पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम अपने आप को 2 बच्चों के बीच में अंतर सही ढंग से रख सकते हैं। तीसरा, अब प्रेगनेंसी के दौरान जो इतना वज़न बढ़ा होता है उस वज़न को हम कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि हमको प्री प्रेगनेंसी स्टेट में भी वापस आना होता है। तो एक तो बच्चे को दूध पिलाते रहें, वो भी आपको वज़न कम करने में मदद करता है। शुरू में एब्डोमिनल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए आपको, बाकी अपर लिम्ब की एक्सरसाइज है, वॉक कर सकते हैं। और 6 से 8 हफ्ते के बाद आप स्विमिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। 8 हफ्ते के बाद आप एब्डोमिनल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा ऑपरेशन से हुआ है तो थोड़ा एब्डोमिनल एक्सरसाइज हम कहेंगे थोड़ा सा बाद में शुरू करते हैं, जबकि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आप 8 हफ्ते के बाद एब्डोमिनल एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। पर बहुत ज़्यादा भार की चीज़ें नहीं उठानी चाहिए। अगर आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है और नीचे एपिज़ोड में लगी है, टांका लगी है, उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसको अच्छे से साफ़ करना चाहिए, दवाई लगाना चाहिए। कभी कभी टांका खुल जाता है, पस आने लगता है, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसमें एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं और कभी कभी वो टांका दोबारा से भी लगाना पड़ जाता है, तो इसमें इतनी घबराने की बात नहीं होती है। तो आपको इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अगर मैं समराइज़ करूं कि अगर डिलीवरी के बाद हमको बच्चे का ध्यान रखना है, माँ का ध्यान रखना है, उसके खाने पीने का ध्यान रखना है, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, बच्चे की इम्यूनाइजेशन के बारे में, अगर जो डेंजर साइन है कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई या झटका आ गया या कोई इन्फेक्शन हो गया, बुखार हो गया, ब्रेस्ट में कोई पस जैसा हो गया, तो तुरंत आपको अस्पताल में दिखाना है। और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज जो है वो करनी है, ताकि आप पहले जैसे आपका वज़न जितना था प्रेगनेंसी से पहले कम हो जाए। पर उसके लिए बहुत तेज़ी से वज़न कम नहीं करना चाहिए। जिस प्रेगनेंसी के लिए 9 महीने लगा है वज़न कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो उसको कम करने का भी वक्त दीजिए। आराम से अपना वज़न धीरे धीरे करके, योगा है, एक्सरसाइजेज हैं, स्विमिंग है, करके कम करें। तो मैं चाहती हूँ कि आज की वार्तालाप से मेरी बहनों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और वो इस चीज़ को अपने घर में अपनी सारी भाभियों को या अपने और रिश्तेदारों को भी बताएं, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।